कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्री विजय कासलीवाल, श्रीमती रेखा कासलीवाल, ललित बड़जात्या, सारिका बड़जात्या, इम्फाल मणिपुर। जय जिनेन्द्र नमियूणवढ्यमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारिणयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज रयणसार ग्रंथ में हमें उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं। आत्म कल्याण के लिए हमें ख्याति, नाम, पूजा, प्रतिष्ठा इसमें नहीं फंसना। इसमें यदि फंसेंगे, इस नाम के चक्कर में रह जाएंगे तो आत्मा की तरफ कहाँ ध्यान जा पाएगा। और जरा इस बात पर हम विचार करें, हमारा नाम आत्मा का तो कोई नाम ही नहीं होता। ये तो इस शरीर का नाम है। ये तो इस मनुष्य पर्याय में जो हमें पर्याय मिली है, घर वालों ने, समाज ने हमको नाम दे दिया। यहाँ से जाने के बाद कौन पूछने वाला है, अगली पर्याय में फिर नया नाम मिलेगा। किस प्रकार मूल और उत्तर प्रकृतियों से रहित होते हैं और वास्तव में वे 7 तत्वों के सही अच्छी तरह से संपूर्ण रूप से जानने वाले वे सिद्ध भगवान हैं। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 124। मूल उत्तर 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 दव्वादो भाव कम्मदो मुक्को आसव बंधन संवर ऋज्जर जाने किम बहुणा। बोलिए। मूल उत्तर 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 दव्वादो भाव कम्मदो मुक्को आसव बंधन संवर निज्जर जाने किम बहुणा। आइए शब्दार्थ देखते हैं। मूलुत्तरुत्तरुत्तर संधि विच्छेद करेंगे। मूल, उत्तर, फिर उत्तरोत्तर। 3 बार है उत्तर शब्द। मूल, उत्तर, फिर उत्तरोत्तर। दव्वादो अर्थात द्रव्य कर्म की। क्या तात्पर्य है? मूल अर्थात मूल प्रकृतियाँ, उत्तर अर्थात उनकी उत्तर प्रकृतियाँ, और फिर उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ। कर्म की जो भेद होते हैं, मुख्य रूप से द्रव्य कर्म हमने कह दिया। अब द्रव्य कर्म में उनकी मूल प्रकृतियों की तरफ हम जाएंगे, ज्ञाना वर्ण आदि, फिर उनकी और उत्तर प्रकृतियाँ। तो इस तरह से जो मूल प्रकृतियाँ, उनकी उत्तर प्रकृतियाँ और उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ, ये सब द्रव्य कर्म हैं। इन द्रव्य कर्म से दव्वादो अर्थात द्रव्य से, अर्थात द्रव्य कर्म से, और साथ में भाव कम्मदो और भाव कर्म से। पहले वाले शब्द में कर्म शब्द नहीं दिया, लेकिन भाव के साथ में दिया है, इसलिए वहाँ भी कर्म का अर्थ हमें लगाना है। दव्वदो अर्थात द्रव्य कर्म से, द्रव्य कर्म की मूल प्रकृतियों से, उत्तर प्रकृतियों से और उत्तरोत्तर प्रकृतियों से, तथा साथ में भाव कम्मदो भाव कर्म से,
राग द्वेष आदि जो विभाव हैं वे सब भाव कर्म कहलाते हैं। उस भाव कर्म से मुक्को जो मुक्त हैं, जो रहित हैं, जिनके पास कोई भी द्रव्य कर्म की कोई भी प्रकृति नहीं है, न मूल प्रकृति न उत्तर प्रकृति, भाव कर्म का राग द्वेष मद लोभ मोह जिनके पास कोई नामो निशान नहीं है, उनसे जो पूर्ण रूप से रहित हैं, मुक्त हैं, ऐसे मुक्त जीव, ऐसे सिद्ध भगवान क्या करते हैं? वो आसव बंधन संवर निज्जर, आसव अर्थात आश्रव, बंधन अर्थात बंध, संवर अर्थात संवर और निज्जर अर्थात निर्जरा को जानते हैं। वे सिद्ध भगवान, वे मुक्त जीव वास्तव में उन 7 तत्वों को जानते हैं। 7 तत्वों से तात्पर्य यहाँ मुख्य रूप से 4 के नाम दे दिए, लेकिन भावार्थ में यही समझना है वास्तव में वे ही इन आश्रव बंध संवर और निर्जरा को जानते हैं। और उनको भी नाम क्यों दिया? क्योंकि आश्रव बंध को जान करके उसको त्यागने का भाव उनके अंदर आया। संवर और निर्जरा, कर्मों का संवर और निर्जरा करेंगे तो मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा, उसको ग्रहण करने का भाव आया, तभी तो वो उस मार्ग पर आगे बढ़े। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं वास्तव में जानना तो उनका ही सार्थक हुआ, आश्रव बंध संवर निर्जरा को, तब जाकर के उन्होंने जाना और जान करके पुरुषार्थ किया और द्रव्य कर्म भाव कर्म से मोक्ष मुक्त हो गए, रहित हो गए और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। किम बहुणा, और अधिक कहने से क्या लाभ। आचार्य महाराज कह रहे हैं बस यही तत्व का सार और ग्रंथ का सार समझना चाहिए कि जब द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित जो मुक्त जीव हैं उन्होंने आश्रव संवर बंध निर्जरा को, इनको जान करके आश्रव बंध को त्यागा, संवर निर्जरा को अपनाया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। यही निर्वाण का मार्ग है, यही मोक्ष सुख को प्राप्त करने का रास्ता है। भैया जी, कर्मों की मूल प्रकृतियाँ और उत्तर प्रकृतियाँ क्या होती है? जैसे कोई वृक्ष होता है तो उस वृक्ष का मूल होता है, जड़ होती है, और उस जड़ से वह वृक्ष बनता है और उसकी शाखा प्रशाखाएं, अनेक शाखाएं निकलती है। ठीक उसी प्रकार कर्म हुआ करते हैं। मूल रूप से अगर हम गिनेंगे तो सबसे पहले द्रव्य कर्म एक हुआ। उसमें आगे बढ़ेंगे तो उस द्रव्य कर्म के मूल रूप से 8 भेद बताए गए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये उन द्रव्य कर्म की मूल प्रकृतियां हैं। और जब हम उत्तर प्रकृतियों की बात करेंगे तो ज्ञानावरण के 5 भेद, दर्शनावरण के 9 भेद, मोहनी के 28 भेद, वेदनी के 2 भेद, आयु कर्म के 4 भेद, नाम कर्म के 93 भेद, गोत्र कर्म के 2 भेद और अंतराय कर्म के 5 भेद। इस तरह से ये 148 उत्तर प्रकृतियाँ होती हैं। इनके और भेद करेंगे तो संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रकार की ये प्रकृतियाँ हुआ करती है। तो उत्तरोत्तर प्रकृति में इनमें और भेद विभेद बनते जाएंगे अनुभाग, स्थिति बंध आदि की अपेक्षा से। तो कहने का तात्पर्य है जो मूल कर्म है वो है 8 कर्म और इनके जो भेद प्रभेद हैं ये कहलाते हैं उत्तर कर्म। सिद्ध भगवान इनसे पूर्ण रूप से रहित हैं। उनके पास ऐसी एक भी प्रकृति नहीं है, एक भी कर्म नहीं है, वो पूर्ण रूप से निक्कम्मा कर्म से रहित हैं। भैया जी, क्या ऐसा हो सकता है कि द्रव्य कर्म नष्ट हो जाएं और भाव कर्म बने रहें? आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम ये जानें कि भाव कर्म क्या चीज़ है, भाव कर्म क्यों होते हैं। उत्तर मिलेगा कर्म के उदय होने पर आत्मा के जो परिणाम है वही तो भाव कर्म है। क्रोध हमें आया, ये भाव कर्म है। हमें किसी से राग हुआ, ये भाव कर्म है। हमें किसी पर द्वेष भाव प्रकट हुआ, ईर्ष्या हुई, राग, द्वेष, मद, लोभ, मोह, चिंता, जितने भी हमारे परिणाम हैं ये सब कर्मोदय से युक्त है, कर्म जनित है, इसलिए ये भाव कर्म हैं। अब आप कह रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है कि द्रव्य कर्म नष्ट हो जाए और भाव कर्म ना हो? ऐसा कैसे होगा? जब द्रव्य कर्म नष्ट हो गए तब उस आत्मा में भाव कर्म भी नष्ट हो गए, क्योंकि अगर भाव कर्म रहेंगे तो भावों को उत्पन्न करने वाला, भाव से तात्पर्य यहाँ विभाव, कर्म जनित भाव को विभाव कहते हैं।
तो वो विभाव होने वाले क्यों हैं? क्योंकि कर्म के उदय से है, कर्म का निमित्त है। और जब कर्म ही नहीं है तो फिर विभाव क्यों होंगे, फिर राग द्वेष क्यों होंगे? हमें तो ये भी समझना चाहिए, सिद्धालय में बैठे हुए सिद्ध भगवान, वहाँ उनके आसपास कार्मण वर्गणय जरूर हैं, लेकिन भाव कर्म नहीं होने के कारण से द्रव्य कर्म का आश्रय भी नहीं हो रहा। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्य कर्म के उदय से विभाव होते हैं, भाव कर्म होते हैं, और भाव कर्म के होने पर वापस नया द्रव्य कर्म हमारा बंध जाता है। और जब दोनों ही नाश हो गए तो वह कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध समाप्त हो गया। सिद्ध भगवान न द्रव्य कर्म से युक्त हैं न भाव कर्म से युक्त हैं, वे तो पूर्ण रूप से विमुक्त हैं। अब अगली गाथा आचार्य महाराज कह रहे हैं, कर्मों से बंधन से मुक्त पाने के लिए क्या करें और कर्मों से बंधने के लिए क्या करें। दोनों ऑप्शन हमें दे रहे हैं। अब हमें कौन सा मार्ग चुनना है, आइए देखते हैं। विषय विरतो मुंचई, विषयासक्तो न मुंचये जोई, बहिरंतर परमप्पा, भेयं जानहि किं बहुना, बोलिए। विषय विरतो मुंचई, विषयासक्तो न मुंचये जोई, बहिरंतर परमप्पा, भेयं जानहि किं बहुना। बहुत सुंदर गाथा आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं। देखिए, विषयासक्तो, विषय विरतो, दो बातों की चर्चा कर रहे हैं, विषयों में आसक्त और विषयों से विरक्त। शब्दार्थ देखते हैं। विषय विरतो जोई, जो विषयों से विरक्त हैं, पंचेंद्रिय के जो विषय भोग हैं, जो इच्छाएं हैं, मन की इच्छाएं हैं, जो कषाय भाव आदि हैं, उनसे जो विरक्त हैं, उनसे जो रहित हैं, उनसे जो वैरागी हैं, ऐसे जोई अर्थात योगी मुनि महाराज क्या होते हैं? मुंचई, कर्मों से छूटते हैं। जो विषयों से विरक्त होता है वह योगी कर्मों से छूट जाता है। और विषयासक्तो न मुंचई, और जो विषयों में आसक्त होता है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगा हुआ है, आकंठ डूबा हुआ है दिन रात, जिसे आत्म कल्याण की कोई भावना नहीं है, बस मैं अच्छा दिखूं, अच्छा रहूं, इस तरह की भावना जहाँ होती है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में, कषाय हिंसादि पापों में प्रवृत्त रहता है, वह न मुंचई, कर्मों से नहीं छूटता है। बहुत सीधा सा सरल यहाँ मार्ग आचार्य महाराज बता रहे हैं। जो विषयों से विरक्त है वो कर्मों से छूट जाता है, और जो विषयों में आसक्त है वो कर्मों से छूट नहीं पाता। क्या करें? बहिरंतर परमप्पा भेयम, बहिर अंतर परम अपा भेयम, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के भेद, इन तीनों भेदों को जान ही जानो। आचार्य महाराज कह रहे हैं, तीन प्रकार की आत्मा होती है, इन तीन प्रकार की आत्मा का स्वरूप जानो और जान करके अपने आप की पहचान करो, मेरी आत्मा कैसी है। किम बहुना, और अधिक कहने से क्या लाभ, और अधिक क्या कहें। वास्तविकता में जहाँ तीनों आत्मा के स्वरूप को जान लिया जाएगा और जानने के बाद परमात्मा बनने का पुरुषार्थ किया जाएगा, तो विषयों से विरक्ति होगी, और जो विषयों से विरक्त होगा वो निश्चित रूप से कर्मों को नाश करके, कर्मों से छूट करके मोक्ष परम पद को प्राप्त करेगा। और जो इनको नहीं जानेगा, विषयों में आसक्त रहेगा, वह कर्मों से छूट नहीं पाएगा, संसार परिभ्रमण उसका होता रहेगा। भैया जी, बहिरात्मा अंतरात्मा कब बनती है? आत्मा तीन प्रकार की, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जब वह आत्मा मिथ्यात्व से युक्त होती है, मिथ्या दृष्टि होती है, तो कहलाती है बहिरात्मा।
और जब वह बहिरात्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेती है, मिथ्यात्व को छोड़ देती है, मिथ्यात्व का अनुदय उस जीव की हो जाता है, तब उस स्थिति में वह आत्मा कहलाती है अंतरात्मा। और मात्र अंतरात्मा ही क्यों, परमात्मा कब बनती है ये भी तो हम समझे। जब वह अंतरात्मा सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया और सम्यक चारित्र के मार्ग को अपनाता है, रत्नत्रय को धारण करता है, तो कर्मों का नाश करके उस परम आत्म पद को प्राप्त करके परमात्मा बन जाता है। हम स्वयं समझे हमारी कौन सी आत्मा है। अगर बहिरात्मा है तो अंतरात्मा बनाने का प्रयास करें, और अंतरात्मा है तो निश्चित रूप से रत्नत्रय को मार्ग में बढ़ कर के परमात्मा बनने का प्रयास करें। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? मुक्त भगवान जो होते हैं, सिद्ध भगवान जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? मूल और उत्तर प्रकृतियों से पूर्ण रूप से रहित होते हैं। जब हम सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं तब भी तो ये वर्णन आता है, मूलोत्तर पैडीणम बंधोदय सत्य कम उम्मुक्का। जो मूल और उत्तर प्रकृतियों के बंध, उदय और सत्व से पूर्ण रूप से रहित हैं। तो द्रव्य कर्म भी नहीं, भाव कर्म भी नहीं, और शरीर तो होने का सवाल ही नहीं है, वो तो अशरीरी है। तो ऐसे सिद्ध भगवान ये आत्मा का मूल स्वभाव है, ये आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। अभी हम लोग क्यों स्वभाव में नहीं पहुंच पाए? क्योंकि हमारे साथ कर्म जुड़े हुए हैं, द्रव्य कर्म भी और भाव कर्म भी, और साथ में नो कर्म भी है। तो हमें उस बात को समझ करके जो यहाँ पर चर्चा की गई है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, कर्म कैसे छूटते हैं, विषयों से विरक्त होने पर हम अच्छी तरह से अपने आप का चिंतन करें, मैं आत्मा कौन सी हूँ। अंतरात्मा बनकर हम पंचेंद्रिय विषय भोगों से विरक्त हों, कषाय कम करें, हिंसा आदि पांचों पापों की प्रवृत्ति का त्याग करें, और अणुव्रत महाव्रत अंगीकार करके मोक्ष मार्ग पर लगें, और परम निर्वाण पद को प्राप्त करके आत्मा के उस वास्तविक स्वभाव को हम प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री विजय कासलीवाल, श्रीमती रेखा कासलीवाल, ललित बड़जात्या, सारिका बड़जात्या, इम्फाल,